हेलो एवरीवन, मैं अमित मिश्रा प्रेजेंट करता हूं और हम लोग करेंगे इस वीडियो में भारत के जो प्रमुख पर्वत हैं तो इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि मैं बताऊंगा, और अगर आप इतना कर लेते हो तो इससे ज़्यादा ये इंडियन ज्योग्राफी या जो आपके पर्वत हैं माउंटेन्स हैं इंडियंस, ओके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर जो है, ओके, आप इतना कर लेते हो तो इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। और हाँ, मैं और भी इसी तरह का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आप हाल ही में भी जो है नदियों पर जो है जो नदियों पर बसे हुए शहर हैं उनका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जो कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हो तो ये अत्यंत ज़रूरी प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पर्वत की श्रेणी में आता है। तो बात करते हैं, हम आपके लिए भी कुछ सोचने के लिए कुछ समय देंगे और आप 4-5 सेकंड देंगे। आशा करता हूँ कि आप खुद क्वेश्चन को हल करें, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो मैं बताता हूँ। पहला दिया गया हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पर्वत की श्रेणी में आता है। तो बात करें तो यह ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बलित पर्वत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो बात करता हूँ इसका, ये सही आंसर इसका होगा बी आपका शिवालिका। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपकी शिवालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है। तो जो इसका आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका म्यांमार में। ओके, राइट आंसर होगा आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो आप सर सोचिए एक बार और फिर हम बताता हूँ। तो ये आपका जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार का है, हम बताते हैं। ये आपका परतदार पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ये आपका परतदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय का पाद जिसे फुटहिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आप कोशिश करें बताने के लिए। तो ये आपका शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, शिवालिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय में हिम रेखा जिस स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। ओके, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपका आंसर जो आपका है डी सही है। ओके, 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम की ओर आपकी हिम रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। हिमालय की चोटी जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर स्थित है। ये आंसर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 7 का सी। ओके, 7 का सी आंसर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ओके, जल्दी आप सोचिए, क्वेश्चन सभी को मालूम होगा। तो बात करते हैं 8848। ओके, सॉरी 8848 जो है ये आपका आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रयास कीजिए बताने के लिए। तो हम बात करते हैं, ये आपका भारत के एक सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 10, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। इसमें जो है आपका ऑप्शन है सही है, जो आपका उत्तर प्रदेश। ओके, कह रहे कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हम बात करते हैं, जो ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, ये आपका सही है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलुज तथा काली नदी। ओके, सतलुज तथा जो काली नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हम बात करते हैं, इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग जो नदी हैं उनके बीच जो हिमालय का भाग है उन्हें क्या कहा जाता है? ये तीस्ता और दिहांग नदी में, तो जो इसका सही आंसर होगा आपको असम। ओके, क्या कहा जाता है? असम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 13 क्वेश्चन है आपका, किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है इसमें, जोजिला दर्रा, दिहांग महाखंड, भूटान सीमा, नेपाल सीमा। तो आपको 13 का आंसर होगा आपका बी, जिसे बोलते हैं दिहांग महाखंड। ओके, दिहांग महाखंड आपका जो हिमालय दक्षिण और एक तीखा मोड़ बनाते हुए यह भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ओके, दिहांग महाखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? प्रयास कर दीजिए आप खुद ऑप्शन सही करने के लिए। 14 का आपका आंसर सही है, ए अरावली। ओके, अरावली कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी कौन सी जो भारत में सबसे पुरानी है? निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी जो भारत में सबसे पुरानी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक बच्चे सही कर रहे होंगे। तो जो इसका आंसर होगा आपका अरावली। ओके, जो राजस्थान में है ना। बात करते हैं, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? आप भी क्या क्वेश्चन आपका, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? 16 का आपका आंसर ए हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है? ओके, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो बात करते हैं 17 का, जो आंसर सही है डी, अरावली। ओके, ऑप्शन नंबर डी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जो माउंट आबू है एक पर्वतीय स्थल है, वह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपको बताना है। 18 का सही आंसर आपका सी होगा, जो कि अरावली पर स्थित है। ओके, अरावली पर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 19 प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत जो आपका दक्षिणी भाग है, भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए प्रयास कीजिए बताने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ये अनाई मुड़ी। ओके, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अनाई मुड़ी शिखर यहाँ स्थित है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आंसर बताना है, और जो आपका स्थित है इसको बोलते हैं सह्याद्री। ओके, अनाई मुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? सह्याद्री में। आगे चलते हैं, दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो आपकी अनाई मुड़ी है। ओके, अनाई मुड़ी, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, पाल घाट निम्नलिखित से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पहले ऑप्शन पढ़िए तब आप जवाब दीजिए। 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो राइट आंसर होगा आपका बी, नीलगिरी और अनाई मुड़ी। ओके, ये आपका सही है। ओके, नीलगिरी और अनाई मलाई जो है आपकी पहाड़ियाँ, पाल घाट निम्नलिखित किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अनाई मलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट में बात करते हैं 23 क्वेश्चन पर, पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो क्वेश्चन जल्दी आप ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ के तभी आंसर देना है।
ओके, तो आपका केरल और तमिलनाडु। ओके, पालघाट निम्न के किन राज्यों को जोड़ता है? तब केरल और तमिलनाडु को। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हम बात करते हैं 24 का। सही ऑप्शन होगा आपका बी, उत्तराखंड में। ओके, नंदा देवी एक मंदिर भी है, ओके, जो उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी है, कैसी चोटी है आप बताइए, ऑप्शन पढ़िए। जो कि आपका 25 का जो ऑप्शन है आपका बी है, कुमायूं हिमालय। ओके, कुमायूं हिमालय, सॉरी, ओके, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, कुमायूं हिमालय। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप सभी लाइक और साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा वीडियो।